ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे दोनों ही अपने अपने राज्य में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की, फिर बात करेंगे उद्धव ठाकरे की कि अब महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या कुछ उद्धव ठाकरे से डिमांड किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से सनबन हो गए कि अब क्या करें इन लोगों के साथ। आप लोगों को पहले ही पता है कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य के कोरोना वायरस की संख्या को छुपाने की कोशिश की। आप लोगों को यह भी पता है कि ममता बनर्जी ने लोगों को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कहीं से भी छोड़ी नहीं थी। और आपको यह भी पता है कि ममता बनर्जी ने जिन 1.6 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाने की वादा किया था, उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उसमें से मात्र कुछ लोगों को ही खाने खिलाया और अपने प्रदेश के गरीब जनता को उन्होंने भूखा छोड़ दिया। और तो और ये भी बात पता है कि केंद्र की तरफ से जो जांच एजेंसी की टीम वेस्ट बंगाल में गई थी, उसके साथ भी ममता बनर्जी ने कोऑपरेट नहीं किया था। अब एक नया मामला सामने आया है। आप लोगों को पता है कि टिकियापाड़ा में किस तरीके से पुलिसकर्मी के ऊपर वहीं के लोकल मुसलमानों ने मिलकर के पत्थर चलाया था, बोतलें फेंकी थी, जिससे पुलिस वालों को अपनी जान बचा करके वैन के साथ पूरी की पूरी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भागना पड़ा था। और अब तेलिनापाड़ा भी वेस्ट बंगाल का ये एक इलाका है जहां पे हिंदू मुस्लिम लोग एक जगह पे रहते हैं। और आपको बात बता दिया जाए ना, पाड़ा के जो मुस्लिम थे उसमें से 12 मुस्लिम जो थे वो कोरोना से संक्रमित थे। अब उसके बाद जब वहाँ के हिंदुओं को ये बात पता चली, पहले तो ये सवाल उठ जाता है कि ममता बनर्जी ने और वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उस इलाके को सील क्यों नहीं किया, और जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनको क्वारंटाइन में क्यों नहीं भेजा। और तो और लॉकडाउन से, हालांकि उस इलाके में एक ही इलाके में 12 लोग संक्रमित पाए गए, लेकिन उस इलाके को रेड जोन, कंटेमिनेट जोन भी वेस्ट बंगाल की सरकार ने घोषित नहीं किया। उसके बाद अपने इलाके में उन्होंने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब वहाँ के मुस्लिमों को ये बात पता चली कि हिंदू बैरिकेड लगा रहे हैं, रोकथाम कर रहे हैं, तो मुस्लिम आए और हिंदू से कहे कि अब रमज़ान का महीना है, हम लोग घरों के अंदर नहीं बैठ सकते, हम लोग तो बाहर आएंगे जाएंगे। और तुरंत वहीं पे सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्होंने धारदार हथियार, ईंटें, पत्थर, बंदूक और तो और लाठी जैसी चीजों का प्रयोग किया और वहां के स्थानीय हिंदू के ऊपर वार किया। आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि वहां पे एक दुर्गा मां की प्रतिमा थी, उसको भी मंदिर के अंदर घुस करके उन राक्षसों ने, या फिर आप कहिए उन दंगाइयों ने घुस करके मंदिर की प्रतिमा को तोड़ दिया। अब सोचिए, अगर यहीं पे किसी मस्जिद के अंदर जाकर के किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया जाता तो शायद ममता बनर्जी पागल हो जाती, बौरा जाती और पूरा का पूरा ठीकरा जो है वहाँ की हिंदू समाज के लोगों पे फोड़ देती। और शायद ये भी हो सकता था कि जो तेलिनापाड़ा के जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उन सबको उठा करके वो वेस्ट बंगाल की सलाखों के पीछे रख देती। लेकिन ये काम वो मुस्लिमों के समय पर नहीं करती हैं, लेकिन ये काम जब वहाँ की दुर्गा माँ की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका खंडन किया जाता है, तब ममता बनर्जी बिल्कुल चुप रहती हैं। वहां की पुलिस भी मुख्य दर्शक बन करके सारा वाकया देख रही थी और तो और वहां की पुलिस ने भी सारा का सारा इल्जाम जो है वहाँ के हिंदू समाज के लोगों के ऊपर डाल दिया। अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि वहाँ के कमिश्नर और पुलिस ने क्या कुछ कहा है। वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि जिस इलाके में दंगे हुए हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा दंगा अगर किसी ने भड़काया है, किसी ने उकसाया है, तो वो है हिंदू समाज के लोग। हिंदू समाज ने पहले मुस्लिमों को कोरोना कोरोना कह के चिढ़ाना और भेदभाव करना शुरू किया। और तो और जो वहाँ का सामूहिक शौचालय था उसमें भी बैरिकेड लगा दिया, जिसके बाद मुस्लिम भड़क गए और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बुरा सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। तो सोचिए, वहाँ की जो पुलिस भी है वो मुस्लिमों का साथ दे रही है और हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। और अगर नुकसान देखा जाए तो किसका हुआ है? हिंदुओं का। नुकसान देखा जाए तो किसका हुआ है? मंदिर में स्थापित दुर्गा माँ की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा है। लेकिन वहां की जो पुलिस है, वहां की जो सरकार है, वो बिल्कुल चुप है। हम आपको वेस्ट बंगाल का ही, जहां पे ये सांप्रदायिक दंगा भड़का, वहां की एक लड़की का आपको वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो में देखिए किस तरीके से ये लड़की पूरा का पूरा विवरण कर रही है और ये बता रही है कि उस रात जब बारिश हो रही थी, अंधेरे की आड़ में किस तरीके से मुस्लिमों ने फायदा उठाया और उनके पिताश्री पे लगातार हमला किए। ये इस वीडियो को देखिए। हम लोग घर पे बैठे हुए थे, कुछ नहीं, बारिश होने वाली थी। हम लोग सोचे कि
अब हम लोग जाके दरवाजे बंद कर घर पे चले जाएंगे। अचानक बहुत सारा झुंड 300-400 आदमी के झुंड में हम लोग को यहाँ पे आकर यहाँ से ईंटा चलाया। पहले ईंटा चलाने के बाद मेरा दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया। खुलने के बाद हम लोग जब मेरे पापा दरवाजा बंद कर दिए तो अचानक टूट गया। टूटने के बाद वो लोग गाली उली देने लगे, बहुत गंदा गाली देने लगे और हम लोग को निकालने के लिए बोले। मेरे पापा मुझे ढकेल के घर से बाहर निकाले, मम्मी को निकाले और बोले तुम लोग वहाँ जाओ, और खुद दरवाजा बंद किए क्योंकि मेरा घर कहीं ना लुटा जाए। उसके बाद मेरे पापा को बांधने के लिए वो लोग कटारी चलाए। देखिए वहाँ पे दाग भी है दरवाजा में। कटारी चलाने के बाद मेरे पापा अपना जान बचाया। वो लोग पकड़ लिए मेरे पापा को। क्या होता अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता तो? ये कौन सा इंसानियत है यहाँ के आदमियों का? ये जो हमला किए वो कहाँ के लोग थे? कहाँ के लोग थे? यहाँ के लोग सामने में रहते हैं, सब मुस्लिम था और कोई नहीं। भेन में हम लोग कैसे पहचानेंगे इतने भीड़ों में? कहाँ से सब आए? आसपास का ये तो बहुत सारे मुस्लिम अटैक किए, वही लोग बुलाए ना। वो लोग यहाँ पे मुस्लिम रह के यहाँ पे वो आदमी अपना बुलाएंगे तब ना वो लोग आएंगे कि कहीं और से आके यहाँ हमला करेंगे। बिना वहाँ का कोई परमिशन दिए यहाँ कैसे आ जाएंगे? आ ही नहीं। ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा कि वहाँ की जो एमपी हैं लॉकेट चटर्जी, जब वो इस इलाके का विवरण करने गई, वहाँ का दायरा करने गई, तब वहाँ की पुलिस ने उनको रोक दिया और कहा कि आप इसके आगे नहीं जा सकती हैं। फिर उन्होंने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और कहा कि यहाँ की जो पुलिस है वो भी इन लोकल दंगों में साथ दे रही है उन लोगों का जो यहाँ पे दंगे कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है, ये जो सांप्रदायिक दंगा हुआ तेलीनीपाड़ा में, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन यही ममता बनर्जी और पूरा का पूरा लिबरल गैंग ये सवाल पूछता था मोदी सरकार से और अभी भी पूछता है कि आपने कश्मीर के अंदर इंटरनेट की फ्रीडम क्यों छीन ली है? आपने कश्मीर के अंदर इंटरनेट की सेवाएं क्यों बंद कर रखी हैं? आखिर इंटरनेट तो एक मौलिक अधिकार में आता है, एक इंसान का राइट होता है कि वो इंटरनेट को चलाए और इंटरनेट में रहे, लेकिन आप इंटरनेट की सुविधाएं वहां पे क्यों बंद करें? लेकिन आज परिस्थिति ये आ चुकी है कि ममता बनर्जी को ही अपने राज्य में इंटरनेट की सुविधाएं बंद करनी पड़ रही हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी का जो प्रदेश है वो कश्मीर की राह पे चल चुका है। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के इस्लामिक संगठन के चीफ ने ऐसा क्या मांग कर दिया है उद्धव ठाकरे से, जिसके बाद उद्धव सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि वे केवल मात्र एक धर्म को देखते हैं, और ये भी प्रश्न चिन्ह लग गया है क्या वे सोनिया माता के कदम पे चलने लगे हैं? आइए आपको बताते हैं। नागपुर के मदरसे जामिया अरेबिया इस्लामिया के सचिव मोहम्मद अजीज खान ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया कि अगर आप किसी भी इस्लाम से जुड़े इंसान को क्वारंटाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको उस पर शंका भी है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो आपको उसको क्वारंटाइन में लेके जाने से पहले, आपको उसको किसी भी तरीके का इलाज करने से पहले आपको मौलवी से या फिर मुस्लिम एनजीओ से या फिर उस जगह का जो लोकल लीडर होगा, मुस्लिम लीडर, उससे अनुमति लेनी होगी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माहौल बिगड़ सकता है। और उन्होंने खास मांग भी करी है कि रमज़ान के महीने में अगर कोई भी भूखा होता है तो महाराष्ट्र की सरकार को उन सबको पेट भर के खाना खिलाना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आती, जब हिंदुओं के लिए सारे नियम हैं तो मुस्लिमों के लिए क्यों नियम नहीं हो सकते हैं? आपको याद है आज से कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक मौलवी ने उद्धव ठाकरे को ये कहा था कि आप रमज़ान के महीने में किसी भी मुस्लिम वर्ग के लोगों को आप रास्ते पे अगर पकड़ते हैं, अगर वो घूमते हुए नज़र आते हैं, तो आप उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, आप उनको पीट नहीं सकते, आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपने ऐसा किया तो महाराष्ट्र का माहौल ख़राब हो सकता है। और तो उन्होंने एक ये भी मांग करी कि एक स्पेशल पहचान पत्र भी मिलना चाहिए हम मुस्लिम वर्ग के लोगों को, ताकि जब पुलिस हमसे पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हम वो पहचान पत्र दिखा के ये कहें कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या हिंदू मंदिर में पूजा नहीं करता? क्या हिंदू के देवी देवताएं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं? क्या खाली मुस्लिमों के लिए ही उनके त्यौहार, उनके जो अल्लाह हैं वो इम्पोर्टेंट है? अगर ऐसा है तो उद्धव ठाकरे को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में जो अभी तक जितनी भी केसेस आए हैं उसमें 44% मुस्लिम लोगों की संख्या है। और आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम जो वर्ग के लोग हैं उनकी टोटल संख्या
केवल मात्र 12% है। तो सोचिए 12% कि ये लोग हैं और 44% का योगदान इन्होंने कोरोना वायरस को फैलाने में दिया और कोरोना वायरस के केंद्र को बनाने में दिया। और जिन सचिव ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि आप पूरे के पूरे इलाके को सील ना करिए। अगर उस इलाके में से आपको 20-30 भी लोग मिल जाते हैं जिनको कोरोना का संक्रमण है, तो आप खाली उन लोगों को लेके जाइए, आप पूरे इलाके को सील ना करिए, क्योंकि हमारे रमज़ान के महीने में हमें तकलीफ होती है। रमज़ान के महीने में हमें खुले तौर पर सड़कों पर घूमने की आज़ादी, नमाज पढ़ने की आज़ादी, वो भी मस्जिदों के अंदर जाके होनी चाहिए। उद्धव सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये लोग जो हैं, जो 12% महाराष्ट्र के अंदर हैं, ये लोग बता रहे हैं कि उद्धव सरकार को अपनी जो सरकार है वो कैसे चलानी चाहिए। शायद उनको नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है, तभी तो खिचड़ी सरकार का उन्होंने साथ लिया प्रदेश में सरकार लाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, क्या अब जो 2021 में जो वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या उस चुनाव में ममता बनर्जी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, या फिर इस बार भी बूथ कैप्चरिंग करके वो अपनी सत्ता को वहां पे कायम कर लेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।